अध्यात्म ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम मूलांक और भाग्यांक पर बात करेंगे। कैसे निकालते हैं मूलांक, कैसे निकालते हैं भाग्यांक, इसको समझेंगे और क्या इसके प्रभाव होते हैं, इन सब बातों को भी जानने की आज के कार्यक्रम में हम लोग चेष्टा करेंगे। देखेंगे, समझेंगे और किन किन चीज़ों में इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, उसको भी हम लोग संक्षिप्त में यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग मूलांक और भाग्यांक को कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चर्चा के साथ। इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार अध्यात्म ज्योतिष पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार ज्योतिष और अध्यात्म की तमाम जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। अब देखिए, आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, मुझे नहीं मालूम आपका जन्म किस दिन, किस महीने और किस सन में हुआ है, लेकिन हाँ, आपको पता है। आप जोड़िए और समझिए और निकालना सीखिए मेरे साथ, कैसे निकालते हैं भाग्य। फिर हम बात करेंगे मूलांक की। देखिए, भाग्यांक का जो अर्थ है उससे ही स्पष्ट हो जा रहा है कि आपके भाग्य का एक नंबर, यानी आपके लिए लकी नंबर, उस लकी नंबर को आप कहां प्रयोग करते हैं, अंक, आप अंक ज्योतिष के हिसाब से कहां और कैसे प्रयोग करते हैं, उसको भी हम समझेंगे। हालांकि हमारे यहाँ जब अंकों का प्रयोग होता है, आपने देखा होगा, खासकर आप जब गाड़ी लेने जा रहे हो, खासकर आप जब फ्लैट खरीद रहे हो, उसका अंक हो, या किसी भी चीज का आपका सीरियल हो, वहां पे आपका अंक हो, तो ऐसे तमाम इस समय में हमें एक अंक ज्योतिष की आवश्यकता पड़ी, एक अंक की हमें आवश्यकता पड़ी। सपोज करो आपकी जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह 5 अगस्त 1986 को है। आप इसको जोड़िए तो आपका भाग्यांक कितना बनता है, आप इसको देखें। हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपकी तारीख लिखेंगे। आपने लिख दिया 5, फिर अगस्त या सितंबर, जो भी आपका जन्म, मान लो हम अगस्त मान लेते हैं, तब उसके लिए आगे लिख देते हैं 8। फिर हम आपका जन्म 1986 का है, तो हम उसके बाद 1 लिखेंगे। सीरियल आप समझ लें पहले लिखने का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 प्लस 8, फिर उसके बाद प्लस, जोड़ते चले जाइए आगे, 1 प्लस 9, 1, फिर प्लस, फिर 8 और फिर 5। इस तरह से सबको जोड़ लीजिए। अब जोड़ करके आप देखेंगे कि यह टोटल कितना हो रहा है, 37। लेकिन आप देखेंगे कि हाँ, ये अभी अंक एक अंक में आना चाहिए, यहां पर अभी 2 हैं, तो इसका मतलब ये हमारा भाग्यांक नहीं हुआ। फिर आप इसको जो है या तो 9 से डिवाइड कर लीजिए। 2 तरीके हैं उसको निकालने के, या तो आप 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए, और या फिर आप इन दोनों को फिर से जोड़ लीजिए। दोनों ही तरीके ठीक है। मान लो 37 यहां पर आ गया, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 1। ठीक हो गया। और या फिर हम दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे कि हम उस 37 को भी जोड़ लेंगे, जिसमें से हमने 3 और 7 को जोड़ लिया, तो 7 और 3 कितना हुआ, 10। फिर 2 बच गए, फिर हमने इनको जोड़ा तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो 0 का मतलब 0 ही हुआ, और आगे हमने इक्वल टू 1 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस डेट ऑफ बर्थ से आपका जो भाग्यांक है वह कितना बना, 1। इसी प्रकार से आप और भी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ सकते हैं। मान लो आपका जन्म 14 सितंबर 1992 को हुआ, आप इसको जोड़ लीजिए, 1 प्लस 4, क्योंकि 2 डिजिट में, फिर प्लस 9, सितंबर का जन्म है, फिर प्लस 1, फिर प्लस 9, फिर 9, फिर प्लस 2। इस तरह से हम जोड़ लेते हैं, तो इसका अंक टोटल आता है 35। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट में, हम इसको फिर से जोड़ लेते हैं, 3 प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना बचा, 8। यानी आपका जो भाग्यांक होता है वो 8 होता है। अब हमने, आप समझ गए होंगे, हमने इसको 3 तरीके से जोड़ा। जब हमारा एक बार 37 आया तो हमें फिर उसको जोड़ा, तो फिर 2 बार 2 अंकों में निकला, फिर हमें उसको सिंगल करने के लिए फिर हमें एक बार प्लस करना पड़ा। लेकिन जहां पर सिर्फ 2 बार में काम चल गया, वहां पर 2, आप कुल मिलाकर समझ चुके हैं कि कैसे भाग्यांक निकलता है। ठीक है ना, ये तो भाग्यांक निकालने का तरीका हुआ। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक की। मूलांक भी हमें एक सिंगल डिजिट में चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये दोनों ही जो अंक आधार है, अंक ज्योतिष का आधार है, हम जिसको कैलकुलेट करेंगे तो अंत में हमें एक सिंगल डिजिट चाहिए। इसीलिए जब हमने 5 अगस्त 1986 पर काम करा तो फिर हमें 3 बार जोड़ना पड़ा, और अगर हम जोड़ते नहीं है तो फिर 37 को सीधा 9 से डिवाइड कर लेंगे, तो 9 चौको 36 हो गया, कितना ये बच गया, 1 और बच गया। तो या तो आप इस तरह से उसको जो है निकाल सकते हैं, या फिर आप उसको प्लस प्लस करके एंड तक उसको जोड़ते जाइए,
जब तक वह सिंगल डिजिट में नहीं होता है। क्लियर हो चुका है? ठीक है। अब मूलांक की बात कर लेते हैं। मूल अंक का सीधा सा अर्थ समझ में आ रहा है कि एक मूल अंक, एक बेसिक बिंदु। देखिए, अगर हम उसको, मान लो आपका जन्म 5 तारीख को हुआ, तो आपका जो मूल अंक है वो 5 ही है। लेकिन अगर आपका जन्म 15 तारीख को हुआ या फिर 25 तारीख को होता है, फिर हमें क्या करना है? तो हमें 1 + 5 कर देना है या 2 + 5 कर देना है। तो 1 + 5 जब करेंगे तो हमारा कितना हुआ? 5 और 1 6। लेकिन अगर 25 में हुआ तो 5 और 2 7। तो इस तरह से जोड़ करके जो अंक बचता है वह आपका मूलांक होता है। जबकि भाग्यांक की दशा में हम उसको जोड़ते हुए सिंगल डिजिट तक ले जाते हैं। ठीक इस स्थिति में अगर 1 से लेकर 9 तक की संख्या है तो मूलांक हो या भाग्यांक, वह आपका सिंगल 1 से लेकर के 9 तक की डिजिट में आपका मूलांक और भाग्यांक होता है। अब मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रभाव के। क्या इनका प्रभाव रहता है जब आप मूलांक और भाग्यांक को देखते हैं, कहां कहां इनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं? वैसे तो जीवन काल में हमें कई बार एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, न्यूमरोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। हम इसको देखते हैं, समझते हैं और इनकी आवश्यकता हमें जीवन काल में अनेकों बार पड़ती है। जैसे कि मैंने खासकर आपको बताया कि जब हम वाहन खरीदते हैं तो हम अक्सर विचार करते हैं कि हम कुछ ऐसे अंक का वाहन खरीदें कि जो हमारे लिए शुभ हो। फ्लैट खरीदने जाते हैं, हम देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक अच्छे लकी नंबर का हम उसमें जो है उसको अपने नाम से लॉट करने का उसको विचार करते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी मूलांक 1 होता है, बड़ा स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक मूलांक के लिए मूलांक 1 वालों के लिए कौन-कौन से अंक शुभ होते हैं या कौन-कौन से उनके लिए नंबर लकी हो जाते हैं। एक तो है क्योंकि उनका मूलांक है। दूसरा यहाँ पर 2, 4 और 7, ये चारों अंक इनके लिए शुभ होते हैं। अगर इस प्रकार की डिजिट में वाहन खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं या कोई भी इस प्रकार का आप नंबर रखते हैं तो आपके लकी हो जाता है। जबकि 8 नंबर इनके लिए अशुभ सूचक माना जाता है। इसी प्रकार से अगर बारों का संयोग इनके साथ शुक्रवार, रविवार जैसे बार आते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। दूसरा, हम मूलांक 2 की बात करेंगे। जब मूलांक 2 वालों की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 उसके साथ 2 तो है ही, 1, 2 और 4, 7 यह नंबर आपके लिए शुभ हो जाता है। तीसरे, हम 3 मूलांक की बात करेंगे तो 3 मूलांक वालों के लिए यहाँ पर जो है 5 और 8 अंक यहाँ पर अशुभ माना गया, जबकि 3 और 9 अंक शुभ माना गया। मूलांक 4 की हम बात करें, मूलांक 4 वालों के लिए यहाँ पर 2, 4 और 7 नंबर जो है इनके लिए शुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे मूलांक 5 की। देखिए, मूलांक 5 के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि अंक आपके लिए जो है 5 अंक तो है, 5 नंबर तो है ही है। इसके लिए अलावा यहाँ पर इनके लिए 5 अंक शुभ रहता है। इसके अलावा इनके लिए और कोई भी अंक जो खासकर शुभ माना जाता है वो 5 वालों के लिए यहाँ पर नहीं है। 5 और 8 खासकर इनके लिए शुभ नहीं होता है। बात करें अगर हम 6 मूलांक की तो इन लोगों के लिए 6 के अलावा 3 अंक भी इनके लिए शुभ माना जाता है। मूलांक 7 वालों के लिए अगर हम बात करें उनके लकी नंबर की तो उन लोगों के लिए यहाँ पर 1, 4 और 7, 7 तो है ही, लेकिन 1 और 4 और जुड़ जाएगा, ये 2 नंबर भी इनके लिए शुभ होते हैं। 8 मूलांक वालों के लिए अगर हम बात करें तो 8 नंबर ही इनके लिए शुभ होता है। कोई दूसरा विशेषकर इनके लिए लाभकारी और शुभ नहीं माना जाता है। 9 मूलांक वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर 9 तो है ही, लेकिन 3 नंबर भी इनके लिए बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर 5 और 7 भी शुभ माने जाते हैं। तो दर्शकों, ये था मूलांक और भाग्यांक, साथ में कौन सा अंक आपके लिए शुभ होगा वह भी हमने आज के कार्यक्रम में जानने का प्रयास किया।